रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा है एंड आर्ग्यूमेंट की जो है वो इक्वेशन हमें दी हुई है। दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं और वो इक्वल है 2 पाई के और हमने प्रूव करना है 2y इज इक्वल टू 3x। प्रूव है ये, तो इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं और ये प्रूव हमने जो है वो शो करना है। तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है इक्वेशन की फॉर्म में उसे राइट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। अब स्टेटमेंट के अंदर हमें ये z की वैल्यू बताई गई है। z की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा, तो यहां पे जो z यूज हो रहा है हम उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वाई आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज माइनस आर्ग्यूमेंट x प्लस वाई आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। रियल पार्ट्स अलग कर लें। x और माइनस 2 रियल हैं तो रियल को अलग कर लें। उसके बाद ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इसमें से आयोटा कॉमन ले लें तो बाकी बचता है y माइनस 3। आयोटा को आपने बाहर कॉमन ले लिया, इसे भी a जमा b आयोटा की फॉर्म बना दी है और आर्ग्यूमेंट के साथ जो सेकंड वैल्यू है उसको भी a जमा b आयोटा बनाए तो उसमें भी x और 2 जो है ये रियल है, इसे अलग कर लें और जो इमेजिनरी है उसमें से y कॉमन ले लें, y प्लस 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई। तो देखें इक्वेशन के अंदर जहां पे z था हमने z की वैल्यू पुट की, रियल वैल्यूज अलग और इमेजिनरी वैल्यूज अलग की, तो ये भी आर्ग्यूमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है और ये भी आर्ग्यूमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। आर्ग्यूमेंट दरअसल हमारे पास एंगल होता है, थीटा होता है, और आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स b ओवर a। तो ये b की वैल्यू है, ये a की है। आर्ग्यूमेंट को खत्म करते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे tan इनवर्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ b ओवर a क्या है x माइनस 2 माइनस आर्ग्यूमेंट खत्म कर दें और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिखें तो वो आती है tan इनवर्स b ओवर a। तो यहां पे भी आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है tan इनवर्स b ओवर a। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज की है, z के अंदर a प्लस b आयोटा होता है तो उस z का b ओवर a tan इनवर्स के साथ ले लें तो वो थीटा के इक्वल आता है, आर्ग्यूमेंट के इक्वल आता है, इज इक्वल टू 2 पाई। अब ये दो tan इनवर्स हैं और जो कि माइनस हो रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी दी जाती है tan इनवर्स की। दो tan इनवर्स में अगर डिफरेंस हो तो हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल होता है tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। a और b दोनों इनवर्स के साथ जो वैल्यूज होती हैं उन्हें a और b आप कहेंगे और फॉर्मूले को इस फॉर्म से उसकी सेकंड फॉर्म में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b। तो यहां पे अब हम अप्लाई करेंगे इस आइडेंटिटी को, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस का फार्मूला है ये। तो यहां पे हम लिखेंगे tan इनवर्स a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, tan इनवर्स a माइनस b ओवर में लिखना है हमने 1 प्लस ए बी।
y माइनस 3 ओवर x माइनस 2, y प्लस 3 ओवर x प्लस 2। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये हो गया सिंगल टेन इनवर्स विच इज इक्वल टू 2 पाई। अब हमने इनका भी एलसीएम ले लेना है और इनका भी एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेते हैं हम। टेन इनवर्स एलसीएम में आएगा x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 2 डिवाइड होगा x प्लस 2 ऊपर जाके y माइनस 3 से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह x प्लस 2 यहां डिवाइड होगा तो x माइनस 2 ऊपर जाके y प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर एलसीएम ले लिया हमने, ओवर नीचे एलसीएम लेते हैं। 1 के ओवर में हमेशा 1 होता है, तो इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लें तो नीचे आता है x माइनस 2, x प्लस 2, और इधर x माइनस 2, x प्लस 2 दोनों आएंगे क्योंकि 1 है, तो ऊपर वाले एज इट इज रहेंगे y प्लस 3 एंड y माइनस 3। यहां पे भी एलसीएम ले लिया है और यहां पे भी हमने क्या लिया है, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद अब एलसीएम को एलसीएम से क्या कर दें, कैंसल आउट कर दें, क्योंकि ये एलसीएम सेम है। एलसीएम से एलसीएम कैंसल हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, इन दो को भी और इन दो को भी, तो y पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, टेन इनवर्स y मल्टीप्लाई x, xy, y मल्टीप्लाई 2, 2y, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3x, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2s आर 6। ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी। उसके बाद हमारे पास यहां पे सॉरी माइनस का साइन था, माइनस लगाएंगे और बाकी जो दो हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। y प्लस 3 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो y मल्टीप्लाई x, xy, y मल्टीप्लाई 2 माइनस 2y, y 3 मल्टीप्लाई x, 3x, 3 2s आर माइनस 6 ओवर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 2, x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। सेंटर में यहां प्लस था, यहां पे y प्लस 3, y माइनस 3 आइडेंटिटी होती है। y स्क्वायर माइनस 9 मीन्स के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b मीन 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू 2 पाई। यहां पे भी इक्वल कर दें, 2 पाई के इक्वल कर दें। टेन इनवर्स माइनस करें इसे, एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 माइनस एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9। यहां एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारे पास बचता है वो है टेन इनवर्स 2y प्लस 2y 4y माइनस 3x माइनस 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2 पाई। टेन इनवर्स उधर शिफ्ट होता है तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यहां पे बचेगा 4y माइनस 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 2 पाई। मीन्स के 10 उधर जाके 10 इनवर्स 2 पाई हो जाएगा, इनवर्स उधर जाके खत्म हो जाएगा, 10 2 पाई। कैलकुलेटर पे जब आप 10 2 पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास आती है 0।
तो ये 0 हो जाएगा। 10 2 पाई जो है कैलकुलेटर पे अगर करें आप 2 पाई 360 है और 10 360 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन जो है 4y माइनस 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होती है। ये डिवाइजर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। बेशक आप 6x को उधर ले जाएं। 4y इज इक्वल टू 6x। 2 2s आर 4 2 3s आर 6। 2 के टेबल से कैंसिल करें तो फाइनल आंसर आता है 2y इज इक्वल टू 3x, जो कि हमने प्रूव करना था। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व द इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हमें दी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, मॉडुलस के अंदर, और हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और उसमें जो z और z कॉन्जुगेट यूज हो रहे हैं उसके लिए हमें कहा गया है कि फॉर z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। z अगर x प्लस वाई आयोटा है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस वाई आयोटा। तो इक्वेशन को लिखते हैं और इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस 2। z की वैल्यू पुट कर दें यहां पे, x प्लस वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा। यहां z के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर लें, x माइनस वाई आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट है तो x माइनस वाई आएगा, प्लस 2। अब इसमें से रियल पार्ट अलग कर लें, x अलग और आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग कर लें। यहां पे भी x प्लस 2 अलग कर लें आप और आयोटा वाला जो पार्ट है वो अलग कर लें। तो अब ये मॉडुलस वैल्यू लेनी है, मॉडुलस लेना है आपने। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है z मॉडुलस हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। ये मॉडुलस की वैल्यू है। तो यहां रियल वैल्यू x है और इमेजिनरी वैल्यू y माइनस 2 है। तो यहां पे हम लेंगे x का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर। गलती से भी अयोटा का स्क्वायर नहीं लेना, क्योंकि अयोटा z के अंदर तो है लेकिन मॉडुलस के फॉर्मूले में कहीं पे अयोटा नहीं है। विच इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। जो भी इमेजिनरी वैल्यू होगी, माइनस वाई है तो माइनस वाई का स्क्वायर ले लेंगे। अब इस होल स्क्वायर को इस रूट के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्क्वायर्स सम ऑफ स्क्वायर्स हैं या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स हो तो ये कैंसिल नहीं होता। होल स्क्वायर हो देन कैंसिल होता है, या प्रोडक्ट में होता तो फिर हम इनके स्क्वायर्स को रूट से कैंसिल कर सकते थे। सम ऑफ स्क्वायर्स होल रूट से कैंसिल नहीं होते। तो रूट को कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लें, होल स्क्वायर ले लें। इधर से भी होल स्क्वायर और इधर से भी होल। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। फाइनली हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर। माइनस वाई का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा। वो ऊपर वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है। ये नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन होल स्क्वायर्स को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 4y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर 4 2ab। 2 को जब a और b से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4x आता है। तो यहां पे भी क्या आएगा 4x प्लस वाई स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को उधर शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x
प्लस वाई स्क्वायर, इन्हें उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4, माइनस का 4y उधर जाएगा तो प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये सब उधर शिफ्ट होंगे तो 0 बचेगा, तो इक्वल टू 0 उधर लिख दें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर, और इसी तरह 4 से माइनस 4 कैंसिल होगा। हमारे पास बचता है 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो 4y को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस 4y, मल्टीप्लाई का 4 जो है वो डिवाइड कर लें तो 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।